हेलो नीट कैंडिडेट्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आईपीयू दिल्ली का एमबीबीएस एंड बीएससी नर्सिंग कोर्स का फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट रिलीज़ हो चुका है। तो अब जिन भी कैंडिडेट्स को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है एमबीबीएस एंड बीएससी नर्सिंग कोर्सेज़ की, उन कैंडिडेट्स को आगे का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना है। तो उसके लिए जो शेड्यूल है वो आ चुका है। तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हुई है एमबीबीएस की, उन्हें 96,000 रुपीज़ का एक पार्ट एकेडमिक फ़ी पे करनी होगी, जो कि आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। तो इसका जो लास्ट डेट है वो देखिए, एज़ पर द नोटिस 18 अगस्त मेंशन है। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें बीएससी नर्सिंग का कोर्स अलॉट हुआ है, यानी बीएससी नर्सिंग का जो कॉलेज अलॉट हुआ है, उन्हें 60,000 का पार्ट एकेडमिक फ़ी पे करना होगा, जो कि आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। इसका भी लास्ट डेट सेम है 18 अगस्त। देन इसमें ये भी मेंशन है कि देखिए, आपको ये फ़ी का पेमेंट करना मैंडेटरी है अगर आप आगे के राउंड्स की काउंसलिंग करना चाहते हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स को अपना विलिंगनेस देना पड़ता है। विलिंगनेस का मतलब है कि वो अगर जो भी कॉलेज उनको अलॉट हुआ है, अगर वो उससे सेटिस्फाई हैं तो वो उसमें एडमिशन लेके आगे प्रोसीड करेंगे। और अगर कोई कैंडिडेट अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड का ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल होगा, लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब वो इसमें पार्ट एकेडमिक फ़ी पे करेंगे। तो इसमें दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, फ्लोट और फ्रीज़। फ्लोट का मतलब है कि आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, और फ्रीज़ का मतलब है आप अपग्रेडेशन नहीं करना चाहते, जो भी सीट आपको अलॉट हुई है आप उससे सेटिस्फाई हो। तो इसका भी लास्ट डेट देखिए 18 अगस्त है। फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप अपना अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स का आपका वेरिफिकेशन होगा। तो ये 19 अगस्त इसका लास्ट डेट है, 8 PM तक आप इसमें अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाओगे। तो इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। तो ये डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है ये ऑनलाइन ही होगा, यानी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा यूनिवर्सिटी के थ्रू, और लेकिन ये उन्हीं का ही होगा जो अगर पार्ट एकेडमिक फ़ी पे करते हैं। तो इसका लास्ट डेट 20 अगस्त 6 PM तक है। फिर जिनका सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स का, वो अपने अपने अलॉटेड कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करेंगे। देखिए, रिपोर्टिंग मैंडेटरी होगी सीट के कंफर्मेशन के लिए, और साथ ही अगर आप आगे के राउंड्स की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंडेटरी है। तो आपको रिपोर्ट करना होगा, यानी कि आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। तो इसके लिए डेट दी है 21 अगस्त एंड 22 अगस्त। देखिए, इसके बाद उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट नोट भी बताए हैं। अगर इस बीच कोई भी सैटरडे, संडे या कोई गेस्टेड हॉलीडे आते हैं तो उस दिन भी ये जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। तो उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि उस दिन कॉलेज बंद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबको यही बोला गया है कि वो वर्किंग डेज़ रहेंगे। इसके बाद ये है कि देखिए, सीट्स के अलॉटमेंट के बाद कैंडिडेट को जो भी फ़ी बताई गई है पार्ट एकेडमिक फ़ी वो पे करनी होगी, ताकि आपके सीट का कंफर्मेशन हो जाए और आगे के राउंड्स में आप पार्टिसिपेट कर पाएँ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर अब आगे के राउंड्स में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मैंडेटरीली रिपोर्ट भी करना है और साथ में पार्ट एकेडमिक फ़ी का पेमेंट भी करना होगा। तो ये बात बार बार इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। और जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेंगे उनका एक मेडिकल चेकअप भी होगा, जो कॉलेज लेवल पे ही होगा। तो वहाँ पे एक मेडिकल बोर्ड होगा जो आपका करेंगे, क्योंकि ये एक एनएमसी का नॉर्म है कि जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेते हैं तो वो मेडिकली फ़िट होने चाहिए फॉर एडमिशन। अगर आपको मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीट अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।